हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टॉक की, भारतीय इंफ्राटेल की, जिसकी हमने आपको कल कॉल दी थी और आपको बताया गया था कि आपको बाइंग करनी है 227 के ऊपर और आपको शॉर्ट सेल करना था 223 के नीचे। सो गाइज़, सबसे पहले तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों ने थोड़ी सी ये मिस्टेक करी होगी कि इस लेवल पे, जब आप देख सकते हैं कि मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, ये हाँ, ये लेवल था गाइज़। ये 1 मिनट कैंडल का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन दिखा रही है 227 का लेवल। तो गाइज़, सिर्फ 1 मिनट की एक कैंडल ऊपर बनी थी, सिर्फ 1 मिनट की एक कैंडल ऊपर बनी थी। और अगर इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली तो गाइज़ ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आपको हमेशा स्टॉक को अपने जो उसका पॉइंट है, जो उसका लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन होने देना है। क्योंकि जब भी शेयर इतनी बड़ी रैली लेके नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सो गाइज़ यहाँ पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग नेसेसरी है, क्योंकि गाइज़ ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। तो इस रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होगी इफ़ अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता, एक एक मिनट की 2-3 कैंडल्स बनाता और उसके बाद आप अगर इसमें एंट्री लेते, तो फिर ये आपकी कैंडल ऊपर की तरफ जाती। सो गाइज़, आपको याद रखना है कि आपको स्टॉक को उस प्राइस पे सस्टेन करने देना है। और अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे सेल साइड की, सो गाइज़ सेल साइड में इसने अपने सभी टारगेट अचीव करे हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको 223 के नीचे सेल करना है और आप देख सकते हैं कि इसका जो लो था वो था 217। सो गाइज़, आपकी जो टारगेट्स थे 220 और 218, ये दोनों ही लेवल्स अचीव हुए हैं। बट गाइज़, एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि आपको 1 से 1.5% का प्रॉफिट ही बुक करना है और अपनी कैपिटल को सेफ रखना है। क्योंकि गाइज़, जैसे आपने देखा कि मार्केट वॉलेटाइल है, पहले शेयर इतना ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया। और गाइज़, तो यही चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत अच्छे से करना है और अपने लेवल्स को फॉलो करना है। तो गाइज़, ये तो हो गई बात कल के कॉल की। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की, कि आज निफ्टी ने जो लो लगाया था वो लगाया था 9726 का। और गाइज़, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बियरिश रहती है तो निफ्टी के लिए ये सपोर्ट बन सकता है। सो गाइज़, आपने देखा कि निफ्टी ने ऑल दो इतना लो लगाया, बट उसके बाद इसने जाके क्लोजिंग कहाँ पे दी, अपने सपोर्ट के आसपास। सो गाइज़, अभी ये तो आज की बात हो गई। अब हम कल की बात करते हैं थोड़ी सी। अगर कल निफ्टी ना सॉरी अगर कल निफ्टी 9780, गाइज याद रखना, 9780 के नीचे निकलता है तो हमें इसमें 9700 और 9660 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। क्योंकि गाइज़, आपको बताया गया है कि जो मार्केट में बुल पीरियड चल रहा था, आई डोंट थिंक कि ये अब और ज़्यादा आगे कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि बुल्स जो रैली थी वो 10,000 के ऊपर बहुत टाइम तक सस्टेन करी, बट उसमें कुछ ऐसी बेस नहीं था उस रैली का। वो बेसिकली माल उठाया गया था बस, और प्रमोटर्स के द्वारा आपकी जो ये निफ्टी है इसको ऊपर चढ़ाया गया था। सो गाइज़, अभी हम मार्केट को बियरिश ही एक्सपेक्ट करेंगे और ये दो लेवल्स हम अपने माइंड में रखेंगे कि निफ्टी जैसे इसको ब्रेक थ्रू देता है तो ये दो लेवल्स उसके अगले सपोर्ट बनेंगे। और गाइज़, बात करते हैं इफ़ अगर निफ्टी ऊपर की चाल पकड़ती है तो निफ्टी अगर 9860 इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी हमें ईज़िली 9940 और 10,000 तक के लेवल्स को दिखा सकती है। सो गाइज़, आपको याद रखना है निफ्टी के लेवल्स भी, क्योंकि ट्रेड लेते हुए आपको ऑलवेज़ निफ्टी को वॉच करना है। और अगर आप किसी फाइनेंस सेक्टर का ट्रेड ले रहे हैं, बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर का, तो आपको बैंक निफ्टी पे फोकस रखना है। सो गाइस, प्लीज़ इन बाइंग और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप माइंड में रखें और इनके आगे आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी माइंड में रखें। सो गाइज़, अब आगे हम बात करेंगे अब अपने हम कल की कॉल की। सो गाइज़, कल का शेयर है भारत फॉर्ज शेयर।
एक बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत अच्छी रेंज भी रहती है इसकी। सो गाइज़ आज आप आज का ही देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो 351 था और लो था 337 का। अप्रॉक्सीमेट 15 टू 14 टू 15 पॉइंट्स की रैली इसने दिखाई आज। सो गाइज़ ये अच्छा शेयर है, अच्छी रैली दिखाता है और इसने क्लोजिंग दी है आज 340 के अराउंड। सो गाइज़ इसकी हम लेवल्स की बात करते हैं अगर। सो गाइज़ इसका जो लेवल्स होंगे, अगर ये शेयर कल 338 के नीचे निकलता है, गाइज़ याद रखिएगा, अगर ये शेयर कल 338 के नीचे निकलता है सो इसका जो अगला सपोर्ट होगा वो होगा 335 का, और इस सपोर्ट को भी अगर ये तोड़ता है तो इसके लिए अगला सपोर्ट बनेगा 332 का। सो गाइज़ आपको जो शॉर्ट सेल करना है वो करना है 338 के नीचे। अगला सपोर्ट इसके लिए जो बन रहा है वो बन रहा है 335, और उसके बाद इसके लिए जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 332। और इस केस में आपको जो एसएल रखना है अपना, वो रखना है आपको 342। सो गाइज़ ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना। ये आपके लेवल्स हैं सेलिंग के, 338, 335, 332, ये आपके टारगेट्स और लेवल्स हैं, और ये आपका स्टॉप लॉस है। सो गाइज़ एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने टारगेट्स के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी माइंड में रखे और उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करे। एंड गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब तक आपका शेयर आपके लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर देता तब तक आपको उसमें कॉल नहीं लेनी है। मैं मानता हूँ बहुत बार ऐसा होगा कि आपका शेयर इस लेवल पे आएगा और यहीं से भाग जाएगा। सो गाइज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर वो आपके हाथ से चला गया तो चला गया, बट आपको हमेशा शॉर्ट कॉल लेनी है कि जब आपका शेयर यहाँ पे आया है तो एटलीस्ट वो 2 से 3 मिनट तक इस लेवल पे रुके। एंड गाइज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भगता है तो वो उसी स्पीड के साथ नीचे अपने रेजिस्टेंस के पास भी आता है, और अगर फिर वहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनाता है तो आप यहाँ से दोबारा बाइंग ले सकते हैं। गाइस प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखना, और कॉल्स लेते टाइम पे आपको निफ्टी को ज़रूर वॉच करना है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में चल रहा है, निफ्टी ने ऊपर की चाल पकड़ी हुई है या निफ्टी ने नीचे की चाल पकड़ी हुई है। एंड गाइस अब हम बात करेंगे सेलिंग के लेवल की। सो गाइस सेलिंग के लेवल हो गए, अब हम बात करेंगे बाइंग के लेवल्स की। सो गाइस बाइंग के लेवल से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस हमारी ये सीरीज़ लास्ट 5-6 दिन से चल रही है, और हमने आपको अप्रॉक्सीमेट 5 कॉल्स दी थी, जिसमें से एक कॉल जो थी चोला फाइनेंस की वो ह्यूज गैप डाउन की वजह से एप्लीकेबल नहीं हुई, बट उसके बाद जो भी 4 कॉल्स थी सारी की सारी तो अपने टारगेट्स पे गई हैं, और इवन किसी का कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सो गाइज़ प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप हमें सपोर्ट करें, एंड प्लीज़ इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आपके लिए आपको हमने एक स्विंग ट्रेड का शेयर भी दिया था जो L&T फाइनेंस का था, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, और उसके लिए एक लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने लेवल्स पे आने वाला है, और आपको ईज़िली 8 से लेके 10% तक के लेवल्स दिखा देगा वो आपके रिटर्न में। सो गाइस अब बात करते हैं बाइंग की, कि अगर आपको इसे जब बाय करना है इसे आपको 343 के ऊपर पहला टारगेट आपके लिए रहेगा 346 का, और सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा 349 का। गाइज याद रखना इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही ये यहाँ की चाल और ये यहाँ की चाल पकड़ेगा। सो गाइज आप प्लीज़ इन लेवल्स को अपने माइंड में रखना। और अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की इस केस में। तो गाइज आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 339 का। सो गाइज एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने टारगेट्स के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी माइंड में रखे। और गाइज अगेन मेन थिंग कि आपको प्रॉफिट बुकिंग 1 से 1.5% के बीच में ही करनी है, लालच नहीं करनी है, लॉस को कंट्रोल रखना है, स्टॉप लॉस को आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपका शेयर 339 पे आ जाए और आप सोचें कि नहीं चलो 337 तक वेट कर देते हैं, या फिर चलो 335 तक वेट कर देते हैं। तो गाइज़ इन चीज़ों से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपकी कैपिटल और ज़्यादा कम होगी। सो गाइज प्लीज़ फॉलो लेवल्स, एंड प्लीज़ आप अपने माइंड में टारगेट्स एंड लेवल्स को साथ लेके चलें, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखें, और लालच नहीं दिखानी है, 1 से 1.5% का टारगेट बुक करना है। एंड गाइज कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, एंड अगेन हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज।